डाटा है। अब आते हैं 113 नंबर में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं अभी, क्योंकि वो 60 से 90 वाला डाटा मेरे पास है अवेलेबल, इसलिए। 113 नंबर में क्या है, ये नाम ही इसका इम्पोर्टेंट है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम। मतलब बोर्ड एंड पिलर सिस्टम जो हम लोग छोड़ के कोई अलग हम लोग मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन अगर अपनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए परमिशन चीफ इंस्पेक्टर से लेना पड़ता है, और उसके लिए भी 2 कॉपीज देना पड़ता है अप टू डेट प्लान ऑफ द एरिया, जहाँ पे डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन हम लोग का प्रपोज्ड है, हम लोग किस मैनर में एक्सट्रैक्शन करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे माइंस का। ठीक है, ठीक है, वो छोड़ दो, हम ये क्वेश्चन को हम लोग कल करवा लेंगे, इसको ही पेंडिंग रख रहे हैं, क्योंकि 60 स्क्वायर मीटर वहां पे दिया हुआ क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो लेकिन डिप्लरिंग विथ केविंग 60 से 90 स्क्वायर मीटर है, और डिप्लरिंग विथ स्टोइंग में 100 से 150 स्क्वायर मीटर तक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। हम लोग जो परमिशन लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम, वो किसको अप्लाई करेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, किससे लेंगे परमिशन हम लोग? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। और जो एप्लीकेशन हम लोग सबमिट करेंगे, उसमें क्या क्या रहेगा, किस मैनर में हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे रहेगा, परपोज्ड एक्सटेंट डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन रहेगा, सेक्शन एंड डेप्थ ऑफ द सिम नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कहीं सेक्शन और डेप्थ ऑफ द सिम मिला नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं है, मतलब ए एंड बी ऑप्शन सही। कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, ये यही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ आए या ना आए, इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि प्रोविजन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम इज गिवन अंडर रेगुलेशन नंबर 113। 114 में दिया हुआ है सेविंग के बारे में। सेविंग क्या, कि जो भी डायमेंशन दिया हुआ है ना गैलरी का, एक पिलर का, गैलरी का 3, 3.6, 4.2, 4.8 जो भी दिया हुआ है, कि इससे ज़्यादा गैलरी के नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैनेजर अगर चाहे, अगर उसको लगता है कि हमको हॉलेज के लिए रास्ता थोड़ा चौड़ा करना है, वेंटिलेशन के लिए, ड्रेनेज वगैरह के लिए, तो उस केस में इसके पास है कि वो क्या करेगा, गैलरी का चौड़ाई है ना बड़ा कर सकता है, मतलब पिलर का साइज थोड़ा कम कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा उसको, 14 दिन पहले उसको है ना, एक ऐसा करने का जो इरादा है उसका कि हम अपना गैलरी का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, वो रीजनल इंस्पेक्टर को देगा एक राइटिंग में, कि हम ऐसा करने के लिए जा रहे हैं इस वर्क के लिए, और उसके बाद वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो सेविंग का, यही सेविंग का कुछ क्वेश्चन हमको लगता है उठाए नहीं है, तो ये 14 डेज वाला इंपॉर्टेंट है, रीजनल इंस्पेक्टर वाला इंपॉर्टेंट है, बस यही दो चीज। ठीक है ना। DGMS recommended that areas having cover less than decimeter should not be developed। ये जो होता है ना थिकनेस ऑफ हार्ड कवर, कि कितना से कम रहने पे डेवलपमेंट किया ही नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7.5 मीटर, ये क्वेश्चन को ध्यान रखना सभी लोग। नहीं, 14 डेज प्रीवियस नोटिस मतलब क्या, लेस देन 14 डेज नहीं, जैसे मान लो 15 जनवरी को स्टार्ट करने जा रहे थे, ठीक है ना, कि 15 जनवरी को हम लोग गैलरी का अपना प्लानिंग है कि साइज बढ़ाने जा रहे हैं, तो पिछला 14, मतलब 14 दिन या उससे पहले हम लोग को नोटिस भेज देना, मतलब 1 जनवरी या 31 दिसंबर, 30 दिसंबर, 14 दिन के पहले उसके पास नोटिस पहुंच जाना चाहिए। ये है। ठीक है, थिकनेस ऑफ, ये भी सर्कुलर में ही दिया हुआ है। कंट्रावेंशन वाला कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है? कंट्रावेंशन रेगुलेशन नंबर कितना में, पहले ये बताओ, रेगुलेशन नंबर हम पूछ रहे हैं।
117। ये क्वेश्चन सभी को पता है ना कि हार्ड कवर पूछ रहा है कितना मीटर से कम। मान लो कि अंडरग्राउंड माइनिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पता चला है कि यहाँ 5 मीटर है ऊपर, और हम लोग उसी में सीम हम लोग डेवलप, तो क्या वहां पे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे? ये क्वेश्चन है, ये दूसरा कुछ नहीं समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। 117 में कंट्रावेंशन देता है। कौन सा फॉर्म होता है कंट्रावेंशन का? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रावेंशन का फॉर्म 6 हो गया, और मैनेजर्स का चार्ज रिपोर्ट का फॉर्म 7 होता है, ठीक है। तो फॉर्म 6 हो गया। चीफ इंस्पेक्टर या जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है, वो कंट्रावेंशन का फॉर्म 6 में दे के जाएगा। कंट्रावेंशन क्या, मान लो माइंस में वो इंस्पेक्शन करने आया, तो उसको जो जो कमी दिखा है ना, वो एक रजिस्टर में लिख देगा। एक रजिस्टर में वो लिख देगा कि क्या क्या उसका ऑब्जर्वेशन आया है, क्या क्या कमी पाया गया है, ठीक है। तो मैनेजर को क्या करना होगा कि ये जो कंट्रावेंशन जिस रजिस्टर में रिपोर्ट करके गया है ना, तो कंट्रावेंशन रिपोर्ट रजिस्टर के एक पेज का जेरोक्स करवाएगा, और जेरोक्स को एक दिन के अंदर नोटिस बोर्ड में चिपका के जाएगा, नोटिस बोर्ड में चिपकाएगा मैनेजर। कितना दिन के लिए? विद इन 1 डेज, नॉट लेस देन 15 डेज। मतलब 15 दिन के लिए वहां पे उसको नोटिस बोर्ड में चिपका के रखेगा कि अभी डीजीएमएस साहब आए हुए थे, डीडीएमएस डीएमएस जो भी है, वो क्या किए हैं, ये कंट्रावेंशन देके गए हैं। और उसके बाद मैनेजर लोग क्या करेगा, ओनर एजेंट मैनेजर उसको एक कॉपी रिटर्न करेगा। मतलब 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उसको एक कॉपी रिटर्न करेगा कि हम आप जो कंट्रावेंशन दे के गए हुए हैं, इसके अगेंस्ट में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लिए हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रावेंशन का। और जो रजिस्टर रहेगा कंट्रावेंशन वाला, वो लास्ट जब एंट्री होगा, तो उससे 3 साल तक उसको ऑफिस में मेंटेन करके रखना है, कंट्रावेंशन का रजिस्टर 3 साल तक। तो यहाँ पे देखो, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस आफ्टर हिज इंस्पेक्शन सेल इंटर कंट्रावेंशन इन फॉर्म 6। जब कोई एंट्री बनाया गया है रजिस्टर में, तो एक कॉपी उसको है जो डिस्प्ले किया जाएगा विद इन कितना दिन में, कॉपी को नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा, और कितना दिन तक लगा के रखा जाएगा? 1 दिन के अंदर 15 दिन के लिए उसको नोटिस बोर्ड में चिपका के रखना है। और ओनर एजेंट मैनेजर कितना दिन में जो कंट्रावेंशन का जो रजिस्टर है उसमें क्या क्या सुधार किया हुआ है, वो सुधार का एक कॉपी भेजेगा इंस्पेक्टर को। कितना दिन में? नॉट लेस देन 15 डेज। विद इन 15 डेज है, नॉट लेस देन नहीं, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, मतलब 15 दिन से ज्यादा नहीं, 15 दिन के अंदर उसको भेज देना है। तो ऑप्शन ए हो गया। और जो रजिस्टर रहेगा, वो कितना साल के लिए रखना है ऑफिस में? 3 साल के लिए उसको रखना है। तो ये सभी का सभी इसका जो क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए तुम लोग के एग्जाम में, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 118 में है, कंटिन्यूअस सिम के बारे में दिया हुआ है कि दो सिम को कब हम लोग कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे। ये एक पहला कोयला का सिम है, ये दूसरा सिम है, तो कब इसको कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे? जब ये दोनों लाई करेगा विद इन 9 मीटर ऑफ ईच अदर, इसको कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस सिम के लिए भी अप्लीकेशन देना पड़ता है कि परमिशन लेने के लिए। तो उसमें क्या क्या देते हैं, देखो ये 3 में दिया हुआ है, ठीक है ना। परपोज लेआउट ऑफ द वर्किंग, डेप्थ ऑफ द सिम फ्रॉम द सरफेस, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिप, परपोज डायमेंशन ऑफ पिलर गैलरी। ये मतलब ऑप्शन ई हो गया, ठीक है। तो ये 3 जगह अभी आया हुआ है ना तुम लोग का। कहाँ कहाँ आया? डिप्लरिंग वाले में आया हुआ है ये चीज, कि क्या क्या प्लान के साथ देना है। एक यहाँ पे आया हुआ है,
और एक और अभी जस्ट पीछे आया हुआ है, तो 3 जगह आया हुआ है। तुम लोग ये तीनों का डाटा ध्यान रखना है जरा। यहाँ पे क्या है कि जो व्हेन टू और मोर सच सिम, जैसे मान लो ऊपर भी काम चल रहा है नीचे भी काम चल रहा है, तो क्या बोलता है कि जो पिलर होना चाहिए ना, ये जो होना चाहिए एकदम वर्टिकल होना चाहिए एक दूसरे का, इस तरीके से। ये वर्टिकल होना चाहिए अनलेस द स्ट्राटा आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ, क्या है, 30 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर 30 डिग्री से कम एंगल में इंक्लिनेशन रहेगा, ठीक है, तो ये जो पिलर रहेगा एक दूसरे के ऊपर, जो मल्टी सेक्शन या कंटिन्यूअस सीम में जो वर्किंग होगा, तो पिलर एक दूसरे के एकदम पूरा वर्टिकल होगा। और जब इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, इंक्लिनेशन क्या होगा, 30 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उस केस में वर्टिकल नहीं रखेंगे। वर्टिकल रखने से क्या होगा, एक मोमेंट जनरेट होगा और पिलर गिरने का चांस रहेगा। तो उस केस में वर्टिकल रखना कोई और नहीं है। लेकिन जब तक 30 डिग्री तक, अप टू 30 डिग्री, जो पिलर रहेगा एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूअस सीम या मल्टी सेक्शन वर्किंग में, एक दूसरे के एकदम पूरा वर्टिकल सीधा रहेगा, ऊपर में रहेगा, मतलब नीचे भी पिलर ऊपर भी पिलर, यहाँ गैलरी, इस तरीके से एकदम पूरा वही चीज दिया हुआ है 30। जो मिनिमम पार्टिंग रहेगा, मान लो मल्टी सिम सेक्शन में काम करते हुए आ रहे हैं, ये एक सिम था, ये सिम था, दोनों 9 मीटर के अंदर ला आ गया, विद इन 9 मीटर, ठीक है ना, विद इन 9 मीटर। तो फिर भी मान लो दोनों सिम के में काम करें, तो मिनिमम पार्टिंग कितना छोड़ना है, तो मिनिमम पार्टिंग जो छोड़ना है वो 3 मीटर का छोड़ना है। 3 मीटर का, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब डाटा है, बहुत ही ज्यादा। 143, ये सभी को इसका पता होगा, कल भी हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे ना। हाँ हाँ, मतलब नॉट लेस देन 3 मीटर, जो पार्टिंग होना चाहिए वो कभी भी, मतलब पार्टिंग इस तरीके से होगा, ठीक है ना, लेस देन 3 मीटर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीटर होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 मीटर, या लेस देन इक्वल टू 3 मीटर। इसमें से कौन ऑप्शन होगा बता तो, ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से सही, ये जो हम बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। साउंड जा रहा होगा, जिसको नहीं जा रहा है अभिषेक थोड़ा चेक कर लो। आदिल तुम तो, तुम्हारा एंगल ना, तुम आज दूसरा पकड़े हुए हो यार तुम। क्यों, हम मतलब लिखेंगे दो ऑप्शन, तभी तुम लोग नहीं बोल सकते हो कि हाँ सर इसमें दो ऑप्शन सही हो सकता है। इसका मीनिंग क्या बोले, पार्टिंग कभी भी 3 मीटर से कम नहीं होगा, तो 3 मीटर या उससे ज्यादा होगा। और इसका मीनिंग ये नॉट लेस देन 3 मीटर, दोनों तो सेम ही है ना, तो मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा ना। द मिनिमम पार्टिंग बिटवीन टू सिम इन सेक्शन, कंटिन्यूअस सिम में मिनिमम पार्टिंग कितना रहेगा, लेस देन 3 मीटर रहेगा, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीटर रहेगा, हाँ, 3 मीटर से कम नहीं रहेगा, हाँ ये भी सही है। तो मतलब बी और सी दोनों होगा। उस केस में क्वेश्चन कहाँ तक रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये नहीं रहेगा, खाली सेल बी, लेस देन 3 मीटर, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीटर, लेस देन इक्वल टू 3 मीटर, इस तरीके से आंसर रहेगा, ठीक है। ये क्या था, रेलवे वाला फेंसिंग वाला 45 मीटर कल बताए हुए थे। अगर हम लोग रेलवे के विद इन 45 मीटर अंदर काम करना है, किसे परमिशन लेना होगा, रेलवे के विद इन 45 मीटर अगर हम लोग काम करना होगा तो परमिशन किससे लेना होगा, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। ए कौन बोला, सुरेंद्र, करेक्ट कर लेना। अब आता है यहाँ पे क्या, ये वर्किंग अंडर रेलवे 119 नंबर में था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ये रेगुलेशन नंबर 121 है।
ये रेगुलेशन नंबर 121 है। क्या दिया हुआ है? वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड माइंस। बिलो ग्राउंड माइंस में ये बाउंड्री है मान लो, तो बाउंड्री के नजदीक काम करने का के बारे में क्या बताया गया है? तो क्या बोला है कि नो वर्किंग सेल बी मेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डेस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एनी माइन corresponding टू डेप्थ ऑफ द सीम बीइंग वर्कड। अब बताए थे कि 111 नंबर में जो कॉलम 5 दिया हुआ है ना, कॉलम 5 वाला डाटा 4.8, और जो पिलर का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पिलर का साइज का हाफ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाफ द डिस्टेंस एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 5 ऑफ टेबल 5 अंडर रेगुलेशन नंबर 111 का सब रेगुलेशन 4। तो इस चीज को ध्यान रखना है, कौन सा कॉलम के बारे में बात कर रहा है, कौन सा रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है। मतलब 111 का जो रेगुलेशन नंबर सब रेगुलेशन नंबर 4 है टेबल वाला, टेबल वाले में जो कॉलम 5 है 4.8 मीटर वाला, और जो सीम का दिया हुआ है मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो दिया हुआ है 60, 60 से 90, 90 से 150, 150 से 240, लास्ट में 360 से ज्यादा वाले केस में ही ये जो पिलर का साइज दिया हुआ ना, यहाँ पे 45 मीटर है, 16, 19, 22, 25.5 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 34.5 है ना शायद, और 39 है। तो जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका हाफ से कम नहीं होना चाहिए। मतलब उसका हाफ मान लो, ये डिस्टेंस यहाँ पे कहीं मान लो 24 मीटर है। हम लास्ट वाला केस में पिलर का साइज क्या है 39, 42, 45, 48, तो हम लोग ये बाउंड्री है तो 24 मीटर पहले ही रुक जाना है, 24 मीटर हम लोग को छोड़ देना है। एकदम लास्ट वाला केस लेना है, ठीक है। नो अंडरग्राउंड वर्किंग सेल बी डन विद इन 20 मीटर ऑफ द माइन बाउंड्री, 7.5 मीटर ऑफ द माइन बाउंड्री, a distance equal to half the pillar size is specified in the CMR for depth and gallery width। ये ऑप्शन डी हो गया। अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, अभी ओपन कास्ट में हम आए ही नहीं है, ये अंडरग्राउंड का ही है। नीरज कुमार, तो उसी तरीके से क्या है थिकनेस ऑफ द बैरियर बिटवीन टू माइंस, मतलब अंडरग्राउंड माइंस ये पहला अंडरग्राउंड माइंस, ये दूसरा अंडरग्राउंड माइंस है, तो इसके बीच में भी जो बैरियर का थिकनेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो बैरियर का भी थिकनेस ऑप्शन नंबर सी ये भी वही रहेगा। अब ओपन कास्ट माइंस में आ गया, ये तो ये ओपन कास्ट तो मान के चलो कि 99% पूछेगा ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन, कि नो वर्किंग सेल बी मेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एन ओपन कास्ट माइन। मान लो ये ओपन कास्ट माइन का बाउंड्री है, तो बाउंड्री के हम लोग विद इन 7.5 मीटर कम से कम छोड़ के इधर ही काम करेंगे, इधर ही काम करेंगे। चारों तरफ बाउंड्री है ये, तो बाउंड्री के 7.5 मीटर छोड़ के हम लोग अंदर काम करेंगे। या डिस्प्यूटेड बाउंड्री, इधर एक बगल में माइंस है, ये बगल वाला माइंस ओनर बोल रहा है नहीं मेरा बाउंड्री यहां तक है, मेरा बाउंड्री यहां तक है, तब फिर हम लोग क्या करना होगा, वो जो बाउंड्री क्लेम कर रहा है दूसरा माइंस वाला ओनर, जैसे मान लो ये हम लोग का माइंस है, ये दूसरे आदमी का माइंस है, ये बोल रहा है कि मेरा बाउंड्री, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मेरा बाउंड्री, अच्छा ये मान लो बाउंड्री ऐसा नहीं होगा, कहीं बाउंड्री मान लो ये बोल रहा है कि मेरा बाउंड्री यहाँ है माइंस का, ये वाला बोल रहा है मेरा बाउंड्री है यहाँ तक, तो हम लोग क्या करना होगा, इसका जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री हो गया ये, कि इसमें अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्लियर नहीं हुआ है, तो इससे हम लोग 7.5 मीटर छोड़ के हम लोग इधर ही काम करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो वही है यहाँ पे, इन केस ओपन कास्ट वर्किंग या माइंस वर्किंग कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू विद इन 7.5 मीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी माइन, एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड बाउंड्री नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन 7.5 मीटर देयर ऑफ अंटिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड। मतलब जिस पे अभी वाद विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, क्लियर नहीं है, कोर्ट में केस गया हुआ है, तो डिस्प्यूटेड बाउंड्री हो गया है, तो उसका हम लोग 7.5 मीटर उसका भी छोड़ के काम करेंगे।